हेलो गाइस, आज हम जिस लेक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट विल वर्सेस वुड। विल और वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कोई बड़ा फर्क नहीं है इनके दरमियान देखने में। अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कंडीशंस ही बहुत ज्यादा हैं जिनको फॉलो करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनको फॉलो किए बगैर हम अपना एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बना ही नहीं सकते। जहां विल का इस्तेमाल होता है वहां एक्चुअली वुड लगा दिया जाता है, जहां वुड का इस्तेमाल होता है वहां विल लगा दिया जाता है। तो इन दोनों में माइनर सा फर्क दिखने में है, एक्चुअल माइनर का फर्क नहीं है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं जी, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बुक से लिया हुआ है, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 है, जो कि जॉन ईस्टवुड के द्वारा लिखी गई है। सो आई होप सो कि आप इसको बियर करेंगे, मतलब मुझे बर्दाश्त करेंगे सुनना। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइट नाउ। सो लेट गेट स्टार्ट। अगर हम दोनों के लिटरली मीनिंग की बात करते हैं उर्दू के अंदर, तो विल और वुड के दोनों के मीनिंग गागी गे ही हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फर्क है जिनको आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि ये माइनर सी मिस्टेक जरूर होती हैं, लेकिन ये अपने आपके फिक्रे को गलत कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विल की बात करते हैं तो विल के अंदर पहले तो हम अगर फ्यूचर की बात करते हैं, तो जो विल होता है वो एक फ्यूचर प्लान को प्रेजेंट कर रहा होता है कि मैं फ्यूचर के अंदर ये करूंगा। ठीक है, ये एक प्लान कर रहा होता है कि जो कि उसने फ्यूचर के अंदर डन करना होता है, वो फ्यूचर के अंदर उसको करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इनको बात करते हैं कि विल और वुड को हमने सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर समझना है, तो उसमें ये होगा कि जो आप आने वाले कल के अंदर करेंगे, वो जो कोई भी चीज अनाउंस होगी, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा जो आने वाली डेट के अंदर जारी होगा, या कोई भी ऐसा प्लान है जो कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, तो वहां हम विल लगाएंगे इंस्टेड ऑफ वुड। जो वुड होता है वो अभी रिसेंट जो टाइम गुजर रहा है उसकी चॉइस के ऊपर भी लगा सकते हैं, और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। मतलब ये एक पोलाइट किस्म के जो फिक्रात हम बनाते हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आप अपने फिक्रे के अंदर जहां वुड यूज करना है वहां विल यूज करें, वहां जहां विल करना है वहां वुड करें। दोनों में फर्क है। लेट टेक द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के आई विल लिसन योर लेक्चर, कि मैं तुम्हारे लेक्चर सुनूंगा। अब इट डजेंट मीन यहां उसने डिटरमिन नहीं करवाया कि मैं अभी सुनूंगा। उसने कहा कि मैं सुनूंगा, मे भी कल सुन ले, परसों सुन ले, एक हफ्ते बाद सुन ले। ठीक है, इसमें उसने टाइम को डिस्टिंग्विश नहीं किया, बस उसने ये बताया है कि मैं सुनूंगा। अब वो गागी गे जो है वो आने वाले वक्त को प्रेजेंट कर रहा होता है। विल यू प्ले द हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलोगे। अब यहाँ दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, ये एक क्वेश्चनरी मेथड है कि क्या तुम हॉकी खेलोगे। ठीक है, अब देखो दो दोस्त बैठे हैं, किसी जगह बैठे हैं, तो वो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि वो प्लान बना रहे हैं कि क्या हम हॉकी खेलेंगे, या क्या तुम हॉकी खेलोगे मेरे साथ। ठीक है, या क्या तुम हॉकी खेलोगे। अब इट डजेंट मीन कि वो वही खेलना शुरू कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि क्या तुम खेलने के लिए विलिंग हो या नहीं हो। आते हैं हम वुड की तरफ, तो वुड क्या करता है, ये एक प्रेजेंट चॉइस होती है या रिक्वेस्ट होती है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू लिसन योर लेक्चर, कि मैं तुम्हारे लेक्चर सुनना पसंद करता हूं या मैं करूंगा। अब ये है कि ये एक क्या है, ये एक चॉइस है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक चॉइस है कि मैं तुम्हारे लेक्चर सुनना पसंद करता हूं या मैं तुम्हारे लेक्चर सुनना पसंद करूंगा। ठीक है, अब ये अभी भी हो सकता है, ठीक है, अभी भी हो सकता है, या ये हो चुका होता है। आगे है कि वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या जनाब अली आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। या वुड यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, या क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। अब जहां पे वुड यूज हो गया ना, तो इट डज आपने ये इस बात को डिस्टिंग्विश करना है और इसको रिमेंबर करना है कि वो वहां प्रेजेंट किसी चॉइस की बात कर रहा होगा, रिक्वेस्ट की बात कर रहा होगा। अब विल और वुड के रूल्स यहां खत्म नहीं होते, आगे जाके मैं आपके साथ और ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं, हमारे साथ रहिएगा।
अब इसका है जो सेकंड रूल है उसकी बात करते हैं, या थर्ड रूल की बात करते हैं, क्योंकि एक स्लाइड पे दो रूल्स शो हो रहे हैं, विल और वुड के। अब यहाँ दोनों ही वुड के रूल हैं। एक तो है पास्ट ऑफ विल, एक है पास्ट मूड। ठीक है, हम पहले ऐसा करते हैं, पास्ट मूड को जाहिर करते हैं, दोनों का मतलब गागी गे ही होगा, जो मैं पहली स्लाइड के अंदर प्रेजेंट कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन हम पहले देखते हैं पास्ट ऑफ विल को या पास्ट ऑफ मूड को। तो अगर हम पास्ट ऑफ विल की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम पास्ट ऑफ विल की बात करते हैं, तो मतलब मैं किसी चीज को करूंगा। अभी रिसेंटली मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं आने वाले वक्तों में किसी चीज को करूंगा, कोई एक्शन प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंसा सेड डैड कि शी वुड नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई गिफ्ट। अंसा ने मुझे बताया या अंसा ने कहा कि वो मेरे गिफ्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट मैंने ले रखा है, अब मैं उसको देना चाहता हूं, तो उसने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि अगर तुम कल को मुझे गिफ्ट दोगे भी तो मैं तुम्हारा गिफ्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगी। कियान टोल्ड टू मुंतजर डैड के ही वुड रिटर्न बैक आफ्टर सम टाइम। कियान ने अब यहां पे मुंतजर को बता रखा है, क्या बताया है कि ही वुड रिटर्न, के वो वापस कर देगा या वो वापस आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। अब कियान ऑलरेडी बता चुका है मुंतजिर को कि तुम स्टे करो, मैं आने वाले वक्त के अंदर अंदर ही, मतलब मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा, मतलब फ्यूचर में आ जाऊंगा। ठीक है, तुम परेशान मत होना। वुड यू माइंड ओपनिंग योर बुक, क्या आपको गुस्सा तो नहीं लगेगा अगर आपको मैं बुक ओपन करने के लिए कह दूं। ठीक है, अब यहां भी यह है कि क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे, गागी ये सेंटेंस वही है। ठीक है, अगर हम इसकी समझ आ गई, या अगर नहीं भी आई तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस होते हैं ना, अंसा टोल्ड, कैन टोल्ड, अंसा सेड, कैन सेड, ठीक है, इस तरह के फिक्रे जहां भी होते हैं तो उसके फिक्रे की एक साइड डैट के बाद जो फिक्रा शुरू होता है ना, तो वहां ये है डैट, डैट के बाद यहां से जितना भी फिक्रा शुरू होगा आगे विल आपने नहीं लगाना, विल के बजाय आपने यहां वुड का वर्ड यूज करना है। आते हैं हम वुड की तरफ। वुड क्या है, एक तो पास्ट ऑफ विल को शो करता है, एक करता है पास्ट मूड को, कि मतलब इसको करने के बाद आपको ये हो जाएगा या आप ये करते थे। ठीक है, आप ये, आपको ये हो जाएगा या आप ये करते थे या आप करते हैं, ये चीज को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक, म्यूजिक को गाना सुनने के बाद, इस फिक्रे यहां तक इसका ये मतलब है, आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक गाना सुनने के बाद आई वुड गो टू स्लीप, मैं क्या करता हूं, सोने के लिए चला जाता हूं, जाता हूं तातीते हूं। ठीक है, एक फिक्रा है कि जिसमें आप बता रहे हैं कि आफ्टर, ये करने के बाद, एक पास्ट को शो कर रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के। फॉर एग्जांपल दूसरी में मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, लेकिन आफ्टर क्या चीज को शो करता है, वो बताता है कि ये चीज हो चुकी है। आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के बाद आई वुड गो टू स्लीप, मैं सॉन्ग सुनने जाता हूँ। सेकंड एग्जांपल इज हियर कि व्हेन आई लिव्ड इन कराची, जब मैं कराची रहता था तो आई वुड गो टू बैंक ऑफ द सी। ठीक है, या बैंक ऑफ द रिवर कह लें, आप सी कह लें। कहते हैं कि जब मैं कराची रहता था ना, ठीक है, था ना, था एक सेंटेंस के अंदर आप था का वर्ड यूज करते हैं, जबकि उसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट के अंदर आप ता है, ती है लगाते हैं। तो आई वुड गो टू बैंक ऑफ द रिवर या सी, तो मैं कहाँ जाना पसंद करता हूँ, या कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो है बैंक के किनारे, समुंदर के किनारे जाना पसंद करता हूँ, या मैं समुंदर के किनारे जाता था या जाता हूँ। कहते जब मैं कराची रहता था तो मैं समुद्र के किनारे जाता था। अब ये फिक्रे हैं जो कि एक्चुअली पास्ट और पास्ट मूड और पास्ट विल को जाहिर कर रहे हैं, दोनों फिक्रे के अंदर वुड का वर्ड ही यूज हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको दो वर्ड्स के अंदर बंद करना चाहूं तो एक का ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने वुड का सेंटेंस यूज करना है, दूसरा ये है कि अगर पहला सेंटेंस का पार्ट आपका पास्ट का आ रहा है तो दूसरे के अंदर आप वुड का वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ विल। अब यहाँ पे थर्ड स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वुड के दो फिर अगेन वुड के ही इस्तेमाल आए हैं। एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट का है और दूसरा चॉइस का है। अगर हम चॉइस की बात करते हैं तो उसमें देखें पहला क्या आता है। पहला उसमें ये है जनाबे वाली कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उस चीज को करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपके पास एक चॉइस होती है जो कि आपके अभी रिसेंट टाइम के अंदर या हो चुका होता है कुछ
वक्त काम उसको जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक सम रेस्ट, मैं कुछ जो है कुछ वक्त आराम करना पसंद करता हूँ, ठीक है, या मैं आई वुड लाइक टू टेक सम रेस्ट, क्या मैं कुछ वक्त आराम कर सकता हूँ। सो दिस इज माई चॉइस कि अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं टीवी देखूं या कुछ और चीज पढूं या कहीं जाऊं या आराम करूं, ठीक है। दूसरा एक फिक्र है कि आई वुड लाइक टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। देखिए अब ये मेरी चॉइस है, सेम टाइमिंग चल रही है, उसी टाइमिंग के अंदर कुछ और एक्शन भी प्रेजेंट हो रहा है और उसी एक्शन के उसी टाइम के अंदर मैं बुक जो है वो पढ़ना पसंद करता हूँ या मैं बुक को पढ़ना पसंद करूंगा। सो दिस इज माई एक्चुअली चॉइस कि एक्चुअली व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। यू वुड लाइक टू गो इन मार्केट्स, ठीक है, कि तुम मार्केट जाना पसंद करोगे या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी एक जो है कि वो चॉइस के जो है वो एक्शन के तौर पर लिया जाएगा कि तुम जो है वो मार्केट जाना पसंद करते हो, या उसने कहा कि मैं जो है लाइक टू गो लाइक टू गो इन मार्केट, उसने कहा कि मैं मार्केट जाना पसंद करता हूँ, ठीक है, या मैं मार्केट जाऊंगा। सो दिस एक्चुअली डिपेंड अपॉन मी एंड माय नेचर, ठीक है। अगर हम पोलाइट की बात करते हैं, वुड वाले की दूसरी साइड पे आ जाए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जनाब अली अगर तो आपको कोई बंदा पूछ लेना कि विल और वुड में फर्क क्या है, तो इतना कह देना जो फ्यूचर काम को प्रेजेंट करता है वहां विल आएगा, जो बड़ा ही पोलाइट तरीके से किसी बात को कहना होता है तो वहां आप वुड का वर्ड यूज करते हैं, सेम इनफ है। वुड यू लाइक टू ईट मील, क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे, दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर लैपटॉप, क्या आप गुस्सा तो नहीं करेंगे अगर मैं आपका लैपटॉप ले लूं। सो दिस इज आवर रिक्वेस्ट, ठीक है। इफ यू नो एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस देन यू विल बी एबल टू नो दैट कि दिस इज अ यू कैन से दैट कि रिक्वेस्टियल या रिक्वेस्टफुल सेंटेंस, ठीक है। वुड यू माइंड ओपनिंग योर बुक, प्लीज डोंट माइंड, क्या आप अपनी बुक ओपन करना पसंद करेंगे, ठीक है। अब ये है एक एक्चुअली पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर जो फिक्रात पूछे जाते हैं उनके बारे में। अब हम जो है अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर हैं। अब यहाँ पे हमने इसको समझ आ गई तो ये एक आखिरी स्लाइड है जो कि विल और वुड को प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन ये दोनों स्लाइड्स हैं जो विल को प्रेजेंट करती है और इसके बाद विल का इस्तेमाल कहीं नहीं होता। एक विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर प्लान के लिए, प्रॉमिस करना कि मैं वहां जाऊंगा या मैं ये काम करूंगा या मैं उसको कुछ पूछूंगा, और दूसरा है विलिंगनेस कि मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। दूसरी साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली जो है फ्यूचर प्लान और प्रॉमिस की, मतलब ये जो विलिंगनेस की है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो पहला है, अगर हम इसकी एग्जांपल के जरिए बेहतर तरीके से, क्योंकि एग्जांपल मैंने इसलिए कोट किए हैं क्योंकि आप एग्जांपल्स के जरिए अच्छा समझेंगे, क्योंकि रूल्स समटाइम याद नहीं रहते। आई विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, दिस इज यू कैन से डैट के अ प्लानफुल सेंटेंस, ये मैं लाहौर जाऊंगा नेक्स्ट वीक, तो ये मैं फ्यूचर के अंदर प्लान कर रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीक उधर जाऊंगा, ठीक है। वी विल सब्सक्राइब योर चैनल नेक्स्ट मंथ, ये भी जो है एक यू कैन से डैट कि एक फ्यूचर प्लान है, ठीक है, कि मैं नेक्स्ट मंथ जो है वो तुम्हारा चैनल को सब्सक्राइब करूंगा या करूंगी, ठीक है। हम जो है नेक्स्ट मंथ तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर किसी फिक्रे के अंदर स्ट्रेस देके मैं बात कर रहा हूं ना कि ये मैं करके ही छोड़ूंगा, सो दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। और अगर हम किसी चीज को करने के लिए तैयार हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आई विल डू इट, सो ये एक मैं मेरी विलिंगनेस है जो कि मैं बाहर जाहिर कर रहा हूं कि मैं इसको करूंगा। सॉरी, यहां मैं आई विल डू इट की एग्जाम्पल कोड करना भूल गया, लेकिन ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसकी एग्जाम्पल देते हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी होती है कि ये काम होगा या इंस्टेड ऑफ इट एनी अदर वर्क विल बी डन, कि कोई और वर्क भी हो सकता है इसकी जगह। इसकी एग्जाम्पल है कि इफ यू रेडी टू लिसन माई लेक्चर यू विल पास इन योर एग्जामिनेशन। इफ वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है ना वो सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इस बात को पल्ले बांध के रखना। जहां इफ का वर्ड यूज हो जाए वहां आपने विल लगाना है, जहां इनडायरेक्ट का फॉर्म यूज हो जाए वहां आपने वुड लगाना है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि इफ यू ready to listen my lecture you will pass in your examination, अगर तुम मेरे लेक्चर्स को सुनना पसंद करोगे या तुम मेरे लेक्चर को सुनते हो, if you ready to,
अगर तुम तैयार हो टू लिसन माय लेक्चर, मेरे लेक्चर को सुनना, तो यू विल पास इन योर एग्जामिनेशन, तो तुम अपने इम्तिहान में पास हो जाओगे। दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट कि भाई अगर तुम इस काम को करोगे तो वो काम तुम्हारा होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल है कि इफ यू डोंट लिसन माय लेक्चर, अगर तुम मेरे लेसन को नहीं सुनते तो यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशन। आई एम रियली सॉरी टू से दिस इज नॉट, यू कैन से डैट के मैं बददुआ नहीं दे रहा, लेकिन एक एग्जांपल कोट करनी है मैंने कि इफ यू डोंट लिसन माय लेक्चर, अगर तुम मेरे लेक्चर नहीं सुनते तो यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशन, या टीचर विल पनिश टू यू, ठीक है, टीचर विल पनिश यू इफ यू डोंट लिसन माय लेक्चर, ठीक है। अगर तुम मेरा लेक्चर नहीं सुनते तो उस्ताद तुम्हें पनिश करेगा, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ते, इफ यू डोंट रीड योर बुक, देन यू विल पास, देन यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशन, या देन, या देन कह लें या कॉमा लगा के कह लें टीचर विल पनिश यू, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जहां हम विल का वर्ड यूज करते हैं। सो बेस्ट लक, आज के लिए इतना ही काफी था। तो प्लीज, वीडियो मेहनत से बनती है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। अगर नहीं करना तो फिर भी मजे लेते जाओ, हमारा कुछ नहीं जाना। अल्लाह हाफिज।